हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम भट्ट आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है जनरल एंट्री। आज से बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जनरल एंट्री, क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप्स के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जिन्होंने ये ना देखा हो कि पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें एक एक चीज को बताया गया है कि कहां से कौन सी चीज पर्सनल अकाउंट होती है, कौन सी रियल अकाउंट होती है, कौन सी नॉमिनल अकाउंट होती है। ठीक है, तो आज बच्चों हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनरल एंट्री। आज से स्टार्ट किया जाता है। तो बच्चों देखो, जनरल एंट्री में कितने कॉलम होते हैं? 5। सबसे पहले आपको ये 5 कॉलम बनाने हैं। ठीक, कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला कॉलम जो होता है वो डेट का होता है, डेट। दूसरा जो होता है वो होता है पर्टिकुलर। तीसरा होता है एलएफ। एलएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लेजर फोलियो। क्या होता है? एल का फुल फॉर्म लेजर, एफ का फुल फॉर्म फोलियो, तो लेजर फोलियो। एलएफ के बाद बच्चा ये जो कॉलम होता है ये होता है अमाउंट, वो भी डेबिट का। और ये जो अमाउंट होता है वो होता है क्रेडिट का। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मेट के बाद ध्यान से देखना जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि बेटा फॉर्मेट मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हेडिंग क्या डालेंगे? जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी होगी उस कंपनी का नाम यहां पे डाल दीजिएगा। जो भी बिजनेस होगा उस बिजनेस का नाम यहां पे आप डाल दीजिएगा अच्छे से। कोई दिक्कत? समझ में आ गया। अब बेटा देखो, एंट्री जो बनाते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डेबिट साइड, तो डेबिट के लिए हमेशा डेबिट डी आर का यूज होता है, और क्रेडिट के लिए हमेशा 2 का यूज होता है। तो डेबिट ऊपर लिखेंगे, क्रेडिट नीचे लिखेंगे। डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। याद रखिएगा, ये जनरल की प्रॉपर्टी होती है कि जो डेबिट होता है वो हमेशा क्रेडिट के इक्वल होगा। हमेशा याद रखिएगा, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होगा? हमेशा वो इक्वल होगा। और जब बेटा आपकी एक एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, डेबिट और क्रेडिट के सामने लिख देना, तब यहां से यहां तक पर्टिकुलर के सेक्शन में लाइन खींचना मत भूलना, क्योंकि ये एंट्री का सेपरेशन होता है। अगर आपने लाइन नहीं खींची ना तो क्या होता है, सारी एंट्री मिक्स हो जाती है और कभी कभी ये गलत भी हो जाता है। तो इसलिए फॉर्मेट बहुत ही ध्यान से सीखना, फॉर्मेट में कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले एंट्री क्या बनती है अकाउंट्स में स्टार्टिंग में। तो बच्चे देखो, कभी भी अकाउंट्स में सबसे पहले क्या होता है भाई? बिजनेस हमेशा स्टार्ट किया जाता है, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश या कमेंस बिजनेस विथ कैश लिखा होगा। अब देखो, एंट्री बनाते समय आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े होगे, गोल्डन रूल पढ़े होगे, वहां से आप बनाओ। अगर गोल्डन रूल से आप नहीं बना पाते, मान लीजिए गोल्डन रूल पे आपको दिक्कत आती है, सर हम ये नहीं पहचान पाते कि क्या है आपका जो है नॉमिनल, क्या है रियल, क्या है पर्सनल, या वहां से कोरिलेशन नहीं बन पाया है, तो उसके लिए तुम्हें एक आसान सी चीज बताता हूं, उसको ध्यान में रखना। लिख लो कहीं पे अच्छे से, खाली एक चीज देखो, ट्रांजैक्शन के 2 साइड होंगे। बिजनेस में 2 ही चीज तो होती है, या तो कुछ आएगा या तो कुछ आएगा या तो कुछ जाएगा। इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा या तो कुछ आएगा। मैं यहां पे कोई भी गोल्डन रूल नहीं बताया, ये मत कहिएगा सही है तो फॉर्मूला आपने वहां लिखा था रियल अकाउंट का है। मैं यहां पे आपको एक सीधी सी बात बोलना चाहता हूं, आप भूल जाइए सब कुछ। अकाउंट में 2 ही पार्ट होते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 ही पार्ट होते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम बेस है। या तो कुछ आएगा या तो कुछ जाएगा। अगर बेटा जो भी चीज आएगी वो हमेशा डेबिट होगी, जो भी चीज जाएगी वो हमेशा क्रेडिट होगी। इसको कहीं लिख लीजिए हमेशा। कभी भी किसी ट्रांजैक्शन को पढ़िए तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास क्या आया और क्या गया। अगर आपने ये पहचानना सीख लिया, या तो आपको दोनों मिल जाएगा या तो कोई एक मिलेगा, या तो दोनों मिलेगा या तो दोनों में से कोई एक मिलेगा। तो समझ लीजिए आपके लिए एंट्री बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन सबसे पहले बच्चों यही मिलता है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्योंकि जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा तब तक आप ट्रांजैक्शन बनाओगे कहां से? तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कितना? 20,000। क्या एंट्री बनती है? तो देखो, ये है बेटा बिजनेस, तो ये है इसका मालिक। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा
तो मालिक ही तो बिजनेस में पैसा लगाएगा। पैसा कौन लगाएगा? मालिक जो है बिजनेस में पैसा लगाएगा। अब तुम्हें सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तुमको सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी मत सोचना। अब बताओ, तुम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये बताओ क्या आया क्या गया? तो सर अगर मालिक ने पैसा लगाया तो हमारे पास तो पैसा आया ना, कैश क्या हुआ? कैश आया। और गया क्या? तो कुछ भी नहीं। गया क्या? कुछ भी नहीं। भाई हमने मालिक को दिया क्या? कुछ नहीं दिया। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो मालिक सिर्फ पैसा लगाता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए तो पैसा आया, और मैंने अभी क्या सिखाया? जो भी चीज आएगी वो डेबिट हो जाएगी। तो यहां पे बच्चों डेबिट क्या होगा? यहां पे डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट। क्या डेबिट होगा? कैश अकाउंट डेबिट में लिख दिया। अब बचा क्या? क्रेडिट वाला पार्ट बचा। अब क्रेडिट में वाला पार्ट अगर मिल जाए तो एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया था। गया क्या? कुछ भी नहीं। तो बेटा देखो, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जितने भी अमाउंट से स्टार्ट किया जाता है, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो भी पैसा लगाते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। ये बन गई आपकी एंट्री। एंट्री बनाने के बाद यहां से यहां तक लाइन खींच देंगे। अब जो ये अमाउंट था, अमाउंट कैसे डालेंगे? कैश के सामने डेबिट है, ये कॉलम डेबिट का है, ये कॉलम क्रेडिट का है। डेबिट के सामने डेबिट में अमाउंट लिखिएगा और क्रेडिट के सामने क्रेडिट में अमाउंट लिखिएगा। ये आपकी कंप्लीट हो गई एंट्री। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश या कमेंस बिजनेस विथ कैश। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? कैसे बनी? क्योंकि पैसा आया था और गया क्या? कुछ नहीं। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उस अमाउंट को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो हमने कैपिटल क्रेडिट में लिख दिया। ठीक। अब यहां से एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, पूछा क्या जाता है कि ये दोनों किस अकाउंट के नेचर का है? तो आइए, तो सभी को पता होगा कैश दिखाई देता है। कैश दिखाई देता है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। लेकिन एक कैपिटल कौन सा अकाउंट है? तो बेटा देखो, ये याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। जिन्होंने वीडियो ना देखा हो, लास्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहां मैंने सिखाया है कि कैपिटल पर्सनल अकाउंट क्यों है। क्योंकि पर्सनल अकाउंट में 3 तरीके के लोग आते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक नेचुरल पर्सन, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो यहां पे ये जो कैपिटल है, कैपिटल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मालिक को। कैपिटल कौन लगाएगा? मालिक लगाएगा। ये आदमी है कि नहीं? ये नेचुरल पर्सन है कि नहीं? तो कैपिटल कैसा पर्सनल अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसलिए ये याद रखिएगा कि कैश कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। और कैपिटल कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है अब एंट्री बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ना तो ये बताने में कि कैपिटल कौन सा अकाउंट है और कैश कौन सा अकाउंट है। आइए देखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की और कौन कौन सी एंट्री आपको देखने को मिलेंगी। हाँ देखो, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। अब बेटा देखो, जितनी भी चीज से बिजनेस स्टार्ट होगा, जितनी भी चीज से, तो ये सब क्या है? एसेट्स हैं। कैश भी एसेट्स, गुड्स भी एसेट्स, फर्नीचर भी एसेट्स। ये सब की सब डेबिट हो जाएंगी। जितनी भी एसेट्स होंगी, क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। इसके बाद क्या लगाया? गुड्स, गुड्स अकाउंट। गुड्स की जगह आप स्टॉक का यूज कीजिएगा। ठीक। गुड्स वर्ड की जगह कौन सा वर्ड यूज होगा? स्टॉक। स्टॉक अकाउंट डेबिट। इसके बाद क्या लिखा? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तीनों डेबिट है। अब 2 में क्या लिखेंगे? तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो जितनी भी चीज से बिजनेस स्टार्ट किया था उन सबको हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट। और यहां से यहां तक लाइन खींच देंगे। अब देखो, सबके सामने अमाउंट डालो। कैश के सामने 50,000, गुड्स के सामने 30,000। ये डेबिट का है, ये क्रेडिट का है। और फर्नीचर के सामने 20,000। बच्चों तीनों को जोड़ लो, क्योंकि आपने क्या पढ़ा? डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। तो 50, 30, 80, 20, 100, 1 लाख आएगा। ये आ गया 1 लाख। आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो बेटा अब कोई दिक्कत? कहीं भी आप अपनी पूरी बुक में देख लीजिएगा, अगर ये एंट्री दिखाई दे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स या फर्नीचर, या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें एंट्री में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक एंट्री ये भी मिलती है,
ये जो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाली एंट्री है, या इसी को हम ओपनिंग एंट्री भी कहते हैं। कौन सी एंट्री बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। ये भी याद रखिएगा कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो जो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, उसे हम क्या कहते हैं? ओपनिंग एंट्री भी कहते हैं। अब बच्चों देखो यहां पे क्या है, क्वेश्चन में दिया है एसेट्स दिया है, लायबिलिटी दिया है, और इससे आपको बनानी है ओपनिंग एंट्री। क्या बनानी है? ओपनिंग एंट्री। तो याद रखिए जितनी भी एसेट्स हैं सब डेबिट हो जाएंगी। ऑल एसेट्स इज डेबिट। एसेट्स में क्या है? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर डेटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जितनी भी एसेट्स थी सबकी सब क्या हो गई? डेबिट। सबका अमाउंट भी डाल दीजिए, 5000, 15,000, 35,000, 25,000 एंड 20,000। उसके बेटा जितनी लायबिलिटी होती है ना ओपनिंग एंट्री में, वो सब क्रेडिट हो जाती है। मतलब जितनी एसेट्स हैं सब डेबिट, और जितनी लायबिलिटीज हैं वो सब क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। तो ट्रू में क्या लिखेंगे? क्रेडिटर कितना? 30,000। कहां पे? क्रेडिट साइड में। इसके बाद लिखेंगे ट्रू बैंक लोन। कितना लिखेंगे बैंक लोन में? 20,000। अब बच्चों ये बताओ क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल है? क्या ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल है? तो देखो आपको इक्वल नहीं दिखाई देगा। क्रेडिट में सिर्फ 50,000 है, लेकिन डेबिट में 15, 35, 50, 5, 55, 5, 60, 20, 80, 20, 1 लाख है। तो बेटा देखो ये 1 लाख है, सबको जोड़ोगे ये है 50,000। तो अभी यहाँ पे कितना कम है? 50,000। जब 50 डाल देंगे यहाँ पे तभी तो दोनों इक्वल होगा। हमेशा याद रखिए डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है। ये जो मैंने इक्वल किया, डेबिट ज्यादा था क्रेडिट कम था, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया, इसी को कहते हैं बैलेंसिंग। क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। तो ये जो बैलेंस अमाउंट बचता है हम इसको हमेशा क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो बस बेटा इससे ज्यादा एंट्री स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश की एंट्री इससे ज्यादा आपको आपके क्वेश्चंस में नहीं दिखाई देगी। इसके बाद आता है परचेज, जिसका डिस्कशन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको करना क्या है, आपकी बुक में जितनी भी एंट्रियां हो कमेंस बिजनेस विद कैश की उसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे परचेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।